Assalamualaikum. Good evening, students. Let's get started with the first one. The first word is desultory. It is basically adjective. It means lack of plan, lack of purpose, or lack of enthusiasm. जब भी आपके पास कोई क्लियर प्लानिंग नहीं होती, आप एक चीज अनसिस्टमैटिक वे में कर रहे हो, तो वहां पे आपने क्या वर्ड यूज करना है? desultory. First meaning is without a clear plan or purpose and showing little effort or interest. आपके पास कोई clear plan नहीं होता, आपके lack of interest होता है, आप चीजों की planning properly नहीं कर रहे होते. Second meaning है हमारे पास going from one thing to another without a definite plan and without enthusiasm. Sentences are he wandered around cleaning up in a desultory way. यानी कि अनसिस्टमैटिक वे में इरेगुलर हो जाना, इनकंसिस्टेंट हो जाना, इनकॉन्स्टेंटली आप कोई काम कर रहे हो. सेकंड पे हमारे पास शी मेड अ desultory attempt at conversation. सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? परफंक्टरी, कर्सरी, अनमेथोडिकल, अनसिस्टमैटिकल, अनथिंकिंग जिसे कहते हैं, इरेगुलर होना किसी चीज का, ओकेजनली या इनकंसिस्टेंटली अनस्ट्रक्चर्ड किसी चीज का होना. तो आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हो, बेशक वो कन्वर्सेशन हो, अटेम्प्ट हो, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. एंटोनिम्स है हमारे पास सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज डायलेक्टिक. डायलेक्टिक इज बेसिकली डायलेक्टिक. इट मींस समथिंग इज कंट्रोवर्शियल. आप कह लें रैशनल है किसी चीज के लिए, पैराडिग्मेटिक वे में आप कोई काम कर रहे हो. जैसे को कॉमनली आपने सुना होगा उलमाए कराम के दरमियान मुनाजरा हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट थेरीज हैं आपके पास, उसको आप डिस्कस करते हैं, तो आप फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीज है इसमें. डिस्कवरिंग व्हाट इज ट्रू बाय कंसिडरिंग ऑपोजिट थेरीज. सेकेंड है हमारे पास डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑफ आइडियाज बाय डिस्कशन and logical argument and by considering ideas that are opposed to each other. Contradiction is after all what dialectical thinking is all about. ये डिटेल में आपको, मैं जब पैराग्राफ लिखती हूँ तो फिर डिटेल में आपको इसका करवाती हूँ कि हम इसको अपनी राइटिंग में किस तरह यूज कर सकते हैं. सेकेंड है हमारे पास द डायलेक्टिक मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग एस्टैब्लिश्ड थॉट. उसके बाद सिनोनिम्स में हमारे पास रीजनिंग और लॉजिक. इसके अलावा आप कह सकते हैं आप कोई चीज आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं, आप रैशनल होते हैं, आप कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात करें, आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे कहते हैं ना एनालिटिकली स्पीकिंग, तो आप क्या कर रहे हैं? चीजों को एनालाइज करके रीजनिंग के साथ, प्रॉपर लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? डायलेक्टिक. एंटोनिम्स है हमारे पास बुकिश, फॉर्मल. The third word is dilettante. Dilettante. It is noun. It means a person who cultivates an area of interest such as art without real commitment or knowledge. आप नॉन प्रोफेशनल होते हैं, इनमेच्योर होते हैं किसी चीज के लिए, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता इस चीज का. जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में वर्ड डिस्कस किया था शार्लेटन, यानी कि नीम हकीम खतरा जान. आप जानबूझ के प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास वो नहीं हो रहा होता. तो इस तरह डिलेटेंटी का क्या मतलब है? अ पर्सन हु इज और सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट बट हुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज नॉट वेरी डीप और सीरियस. सेकेंड है हमारे पास डूइंग और स्टडी समथिंग विदाउट बीइंग सीरियस अबाउट इट एंड नॉट हैविंग मच नॉलेज. आप किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे होते, आपके पास उस चीज का कोई नॉलेज नहीं होता, विदाउट इंटरेस्ट आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस चीज के लिए आप सीरियस भी नहीं होते, आप उस चीज को लर्न भी नहीं करना चाह रहे होते. Sentences है हमारे पास when it comes to learning how to play the guitar, my daughter is a dilettante who will practice one day but not the next day. एक दिन शौक चढ़ता है तो काम कर लेती है, नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिस नहीं करती. सेकेंड मीनिंग है हमारे पास विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, Kara is simply a dilettante and not a professional dancer. आप ये पर्सनालिटी के साथ यूज कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो एट द स्पॉट जोश में आते हैं तो काम करना चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि नहीं, बस 2 दिन शौक से काम किया, बाद में कोई नहीं शौक होता, तो वो डिलीटेंटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है उनका इस चीज में. जैसे सिनोनिम्स है हमारे पास शार्लेटन, नॉन प्रोफेशनल, क्वेक, नॉन स्पेशलिस्ट, एक लेमैन, कॉमन मैन जैसे होता है हमारे पास, इस तरह. एंटोनिम्स है हमारे पास स्किलफुल, एस,
आप किसी चीज के लिए एक्सपर्ट होते हैं, आपके पास नॉलेज होती है। द लास्ट वर्ड इज डिसडेन। डिसडेन हमारे पास क्या बेसिकली नाउन है। आप फीलिंग है बेसिकली डिसडेन ना, जिसमें आप क्या कह रहे हैं, समवन और समथिंग इज अनवर्थी, आपके लिए वो वर्थ नहीं रखता, आप किसी चीज को एरोगेंस हो जाते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नॉट माय कप ऑफ टी, तो वो बेसिकली क्या था, आप उस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं है उसमें, डिस इंटरेस्ट होना किसी चीज में ना। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग एंड थिंकिंग दैट दे डोंट डिजर्व योर इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट। The feeling that somebody or something is not good enough to deserve your respect or attention. Sentences are, she treated him with disdain, आपने किसी को mistreat किया। Second है हमारे पास, he regards the political process with disdain. Synonyms are contempt, disrespect, arrogance हो जाना, किसी चीज को डिस्पाइट करना। जैसे कॉमनली हम बोलते हैं डिस्गस्टिंग, तो वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट होता है, आप किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये क्या है, डिसटेस्ट होना, इनडिफरेंस होना, डिसलाइक करना किसी को। तो ये आप इस तरह इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट। Let's keep this Zoom meeting short and sharp, and I will try to write the paragraph by using these 4 words. Starting with the first one, in running days, often being intelligent and logical results, the company used the dialectical process in their staff meetings. However, the annual performance report वो क्या शो कर रही है, viewed the new guy is as a dilettante. वो dilettante क्यों है, who would not perform his duties as seriously as they took their careers. Because वो ऐसा क्यों कर रहा है, because he was not happy with his increment. Hassan, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं रैंडम, made only a desultory effort to complete his duties at work. I hold disdain for those who want something or nothing. अब यहाँ पे हम देखते हैं in running days often yielding intelligent and logical results. कंपनीज चाहती हैं कि एक लॉजिकल रिजल्ट्स आए उनके पास, क्योंकि कंपनीज सरवाइव नहीं कर सकती ना इनोवेशन के बगैर। तो वहां पे वो क्या यूज करती हैं, डायलेक्टिकल प्रोसेस। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं इनोवेशन पे ऐसे, हमने क्या करना है, इनोवेशन पे जब ऐसे लिखना है तो हम लोग ये सजेशन दे सकते हैं, ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं
तो कंपनीज को चाहिए कि वो डायलेक्टिकल प्रोसेस लेके आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ताकि यूनिक आइडियाज आए। अब यहाँ पे जो आजकल कंपनीज कर रही हैं वो लॉजिकल रिजल्ट्स गेन करने के लिए डायलेक्टिकल प्रोसेस को फॉलो करती हैं अपने स्टाफ के साथ। ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया जो हमने आज की क्लास में लर्न किया है। However, the annual performance, लेकिन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो वो शो कर रही है कि उनमें से एक जो लड़का हमने नया हायर किया है ना वो डिलीटेंटी है। Who would not perform, ये हमारा सेकंड वर्ड हो गया, who would not perform his duties as seriously as they took their careers। वो उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे उसने अपने स्टार्ट में काम किया था, हालांकि वो अच्छा परफॉर्मर है, अब वो काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि he was not happy with his increment। हसन made only a desultory effort। ये हमारा थर्ड वर्ड हो गया। To complete his duties at work। डेसल्ट्री यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो अपनी एफर्ट ही नहीं पूरी कर रहा। लेकिन ये परसेप्शन है, आई होल्ड डिसडेन, मैं डिसलाइक करती हूँ। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। आई होल्ड डिसडेन फॉर दोज हु वांट समथिंग फॉर नथिंग, जो कुछ करना नहीं चाहते लेकिन चाहते हैं कि उनको रिवार्ड दिया जाए। ये आज हमने 4 वर्ड्स डिस्कस किए। अब हम इनके सिनोनिम्स लिखते हैं कि हमने इनको किस तरह से करना है। हमारे पास फर्स्ट वर्ड था डेसल्ट्री, यानी कि आप लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे थे। ये आपने कैसे लिखना है? इररेगुलर, यानी कि इनकंसिस्टेंट, इनकॉन्स्टेंट है। इसके अलावा आप कह सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, अनसिस्टमैटिक, इस तरह आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमने लर्न किया था वो था डायलेक्टिकल। ये क्या है? जिसमें दोनों लोगों के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव। आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप इररेशनल नहीं है। कंट्रोवर्शियल, यानी कि डिस्कशन हो रही है उस पे। इसके अलावा परसुएसिव है, आप दूसरों को क्या कर रहे हैं? परसुएड कर रहे हैं। थर्ड वर्ड जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया था वो था डिलीटेंटी। डिलीटेंटी में बेसिकली क्या था? नॉन प्रोफेशनल होना। आप इमेच्योर हैं, जैसे हम कहते हैं कॉमन मैन। इसके बाद लेल पर्सन, हमने शार्लेटन का जैसे मैंने आपको बताया ये भी हमने लर्न किया था लास्ट क्लास में। उसके अलावा आप क्या? मैम जी जी मैम इसमें फिक्कल आ सकता है वर्ड? जस्ट अ सेकंड, ये मैं कंप्लीट करवा लूं क्योंकि 5 मिनट के बाद लेक्चर खत्म हो जाना है। मैं रिवाइज करवा लूं फिर मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था डिसडेन। डिसडेन होता है आप किसी चीज के साथ एरोगेंस है। इसके अलावा आप कह सकते हैं डिसलाइक करना। या आप कह सकते हैं आपने डिसरिस्पेक्टफुली किसी के साथ बिहेव किया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं इनडिफरेंस। ये डिसडेन का जैसे हम लोग डिसएग्री कर रहे हैं, डिसएग्री के क्वेश्चन में लिखते हैं, तो वहां भी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? डिसएग्री कर रहे हैं। वहां पे भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, आई होल्ड डिसडेन। इस तरह भी ये यूज हो सकता है। ये आज के हमारे 4 वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैंने एक थोड़ा सा पूछना चाहें तो, नहीं तो फिर हम सेशन आप खत्म करते हैं क्योंकि आपकी स्पीकिंग की क्लास शुरू होने वाली है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मेरा हमेशा से यही रहा है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं आते मैडम। वो मैं नहीं कर रही थी, लेकिन आप ना सर से बात कर लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह